हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आखिर दो इंतजार था हमको इस कंपनी से। दो उम्मीदें लेके बैठे थे हम कि एक तो एएसएम से बाहर निकल जाए और एक कंपनी अपना रिजल्ट की डेट घोषित कर दे। तो दोस्तों, आखिर इंतजार खत्म हो चुका है। फाइनली कल, यानी कि बीते कल 5 फरवरी को कंपनी ने एक बीओडी की मीटिंग की थी। ये मीटिंग का अनाउंसमेंट किया था। तो मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी ने एक अपडेट दिया है रिजल्ट को लेके, और साथ में डेली ट्रेडिंग को लेके अपडेट दिया है। दोनों पॉइंट को हम इस वीडियो में एक-एक करके डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए आए हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर देना। आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, ये कंपनी का चार्ट है 2 फरवरी का, जिसमें 2% 1% गिरावट चल रही है और ऊपर से नीचे कंपनी स्पीड से आ रही है। बीच में कोई भी स्टॉप कंपनी ने नहीं लगाया है। आप देख सकते हो, कुछ दिनों से कंपनी में सिर्फ और सिर्फ डेली बेस पे ट्रेडिंग बंद करके ओनली ऑन मंडे बेस पे ट्रेडिंग चल रही है। लेकिन अब इसी को लेके आपका धीरे-धीरे इंतज़ार यहाँ पे खत्म होने वाला है, क्योंकि 90 दिन का टाइम फ्रेम होता है। 90 दिन के अंदर-अंदर कंपनी ईएसएम, एएसएम से बाहर निकलती है। ये बात आप जानते हो यहाँ पे। कंपनी की जो बीते लास्ट वर्किंग डे यानी कि 5 डे या फ्राइडे या मंडे की बात करूँ मैं 2 फरवरी की, तो कंपनी को 2 फरवरी को 179.85 की क्लोजिंग थी। दोस्तों, एक बात तो क्लियर हो गया है कि 179.85 की क्लोजिंग थी ना कंपनी की। अब क्या लग रहा है आपको? क्या अब जब भी मंडे को ओपनिंग होगी मार्केट की, क्या डेली बेस पे ट्रेडिंग शुरू हो सकती है? देखो, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं है। मैं आपको आगे दिखाऊँगा कि कंपनी के ऊपर क्या अपडेट दिया है कोला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड ने, और ख़ास करके रिजल्ट को लेके अपडेट दिया है या नहीं दिया है, हम सारी बातें आपके सामने डिस्कस करेंगे। अब देख लो, ये अपडेट आपके सामने ओपन हुआ है यहाँ पे, जो कि मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। मैं आपको पूरा इसका डाउट आपका क्लियर यहाँ पे हिंदी में करवाऊँगा, ताकि दोस्तों आपको समझने में आसानी हो जाए यहाँ पे। आपका हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल आपका यहाँ पे क्लियरली हो जाए। आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो चुका है। बिल्कुल, मैंने आपके सामने पीडीएफ को हिंदी में ओपन कर दिया है। देखो, इसको एक बार पढ़ो आप यहाँ पे, फिर आप समझना यहाँ पे। डेट है 5 फरवरी 2026 की। में लिस्टिंग ऑब्लिगेशन कंप्लायंस बीएसई लिमिटेड, पीजे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई फोर्ट। स्क्रिप्ट कोर्ट कोलाब। प्रिय महोदय महोदया, दोस्तों याद रखना, आप यहाँ पे समझना, पॉइंट टू पॉइंट समझना आप यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। संदर्भ: सेबी का रेगुलेशन 29 लिस्टिंग ऑब्लिगेशन और डिस्क्लोजर की जरूरत है। विनियम 15 के विषय स्टैंड लोन और के विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड बैठक की सूचना। डाउट क्लियर है ना यहाँ पे? 31 दिसंबर 2025 तक कंसोलिडेट अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट का अपडेट कंपनी ने हमको दिया है। अब बोला है कंपनी ने कि एक्सचेंज को यह जानकारी दी जाती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफिस में होगी, जिसमें इन पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। अब देखो, डेट याद रखना, कंपनी ने खुद बोला है कि हम इस पे विचार करेंगे 13 फरवरी 2026 को, जिसमें कंपनी अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश करेगी। और साथ में दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आया होगा, इसमें कंपनी ने जो अपडेट चाहिए हमको एएसएम से बाहर निकलने का, उस पे अपडेट दिया है। देखो दोस्तों, अभी तो आपके सामने पीडीएफ और बाकी है यहाँ पे। ए 31 दिसंबर 25 को खत्म हुई तिमाही और 9 महीने की अवधि के लिए स्टैंड लोन और कंसोलिडेट अनऑडिटेड इस पर फाइनेंशियल रिजल्ट इस पर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स द्वारा लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट्स है यहाँ पे जारी की जाएगी। चेयरमैन की इजाजत के से कोई भी दूसरा बिजनेस मामला नहीं है यहाँ पे। चेयरमैन का इजाजत मिलेगी तब जाके कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे आपके सामने ऊपर बताए गए बिजनेस ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 जनवरी 26 से पहले ही बंद हो चुकी है, और 31 दिसंबर 25 को खत्म हुई तिमाही और 9 महीने के फाइनेंशियल रिजल्ट की घोषणा 48 आवर 48 घंटे के बाद फिर से खुलेगी। आपसे अनुरोध है कि
ऊपर दी गई जानकारी अपने रिकॉर्ड में ले ले। धन्यवाद। ओला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, पुनीत सिंह चंडोक, प्रबंध निदेशक, डीआई नंबर यहाँ पे। ये कंपनी ने हमको अपडेट दिया था, जो कि बीते 5 फरवरी का अपडेट है कि हमने आपको सूचित किया है कि 1 जनवरी से ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है हमने, और हमने विचार किया है कंपनी के ऊपर मीटिंग का, जो कि डेट हमने मेंशन कर रखी है यहाँ पे। 13 फरवरी 2026 की डेट है यहाँ पे। इस डेट को आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस डेट को बिल्कुल यहाँ पे भूलना नहीं है। देखो, आप बोलोगे कि यार एएसएम से बाहर निकलने का क्या बोला है कंपनी ने? देखो, एएसएम से बाहर निकलने का कंपनी कुछ भी नहीं बोला है। एक बार इसको भी पढ़ लो आप यहाँ पे। ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर। एएसएम लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में कंपनी चल रही है, जो कि एक एवरेज लेके चलूँ मैं, तो हो सके तो 15 फरवरी तो हम एक एग्ज़ैक्टली मान भी रहे हैं यहाँ पे कि कंपनी चल जाएगी। नहीं दोस्तों, 15 फरवरी के बाद ही कंपनी विचार करेगी इसके ऊपर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए यहाँ पे। जिन-जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, उनको मैं यही कहूँगा कि आपके लिए कंपनी ने काफ़ी टाइम के बाद इंतज़ार आपका ख़त्म किया है। दोस्तों, बात याद रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड आपको बहुत ही जल्द कुछ अच्छी अपडेट देने वाली है। तो आखिर कंपनी ने आपका बिल्कुल इंतज़ार ख़त्म कर ही दिया है। हमने तो एक माना था कि कंपनी 10 फरवरी के बाद कभी भी आपको अपडेट दे सकती है, क्योंकि 14 फरवरी कंपनी का जो रिजल्ट की क्वार्टर सीजन का लास्ट है यहाँ पे। 14-15 फरवरी लास्ट है। तो कंपनी ने अपनी रिजल्ट के लेके 13 फरवरी की डेट यहाँ पे तय कर ली है, जो कि कंपनी अपनी 13 फरवरी के लिए रिजल्ट की डेट लेके आई है यहाँ पे, जो कि 13 फरवरी के दिन आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगर रिजल्ट सही आएगा दोस्तों, तो लोग इसमें फिर से प्लान करेंगे पोर्टफ़ोलियो में ऐड करने के लिए। अभी तक यहाँ डेट मेंशन नहीं हुई है, लेकिन डेट आ चुकी है। अपने पास दोस्तों कंपनी की डेट आ चुकी है। 1.20 करोड़ से 1.57 करोड़ बढ़ के आया था यहाँ पे। अब हमको देखना ये है कि इस बार क्या इसको बीट कर पाएगा, या इसको बीट कर पाएगा, या इसको भी मार्केट एस्टिमेट को बीट कर पाएगा। दोस्तों, वो तो 13 फरवरी के दिन हमारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बाकी अच्छी खबर है दोस्तों आपके लिए, यहाँ पे कंपनी ने अपना रिज़ल्ट को लेके अनाउंसमेंट आखिर कर ही दिया है। बाकी अगर कोला प्लेटफ़ॉर्म्स लिमिटेड में आपका इन्वेस्टमेंट है, या अगर आपका लॉस हो रहा है, तो आपको पता ही सही मार्केट में कंपनी की क्या प्लान चल रहा है अभी यहाँ पे। अभी तो कंपनी में बैक टू बैक गिरावट की स्थिति चल रही है, और उससे अगर मैं आपको नीचे दिखाऊँगा कंपनी का इंट्राडे का चार्ट तो है ही नहीं इंट्राडे कुछ ख़ास नहीं यहाँ पे, गिरावट बस यहाँ पे। वॉल्यूम तो क्लोज़ था मार्केट, तो कुछ ख़ास हुआ ही नहीं, 1 के 2 के का वॉल्यूम ईज़िली चल रहा है इसमें। और इधर दिखाऊँ आपको प्लान में अगले महीने के लिए, तो वो भी देख लो। फरवरी के बाद मार्च का देख लो यहाँ पे, 75% पॉजिटिव है, फरवरी में 50% पॉजिटिव है, फरवरी 50 पे नेगेटिव है, 25% मार्च में नेगेटिव है यहाँ पे। ये डाउट है आपके मन में, तो आप मुझे कमेंट करके एक बार बोल देना।